जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। किनको कौन सा जन्म होता है ये बता दिया गया है ना। आगे अब बता रहे हैं। हाँ गर्भज का समृद्ध विवृद्ध है। हाँ, लेकिन अंडज है तो उसमें तो समृद्ध अंडज समृद्ध कैसे? योनि है, निकला कहाँ से? अंडा कहाँ से आया? बाह्य भाग योनि का विवृत है, अंतरंग भाग समृद्ध है। गर्भाशय कहाँ है? समृद्ध विवृत। ठीक है, 90 चलना है। उवादासुर निर्या गब्ब समुच्छिमा हुनरतिरिया गब्बज समुच्छिमा हुनरतिरिया समुच्छिमा मनुष्या पज्जत्ता ए वेलखा। देवनारका नाम उपाद है जरायुजांडच पोता नाम गर्भ शेषा नाम समूर्छनम। तो उवादा सुर निर्या देवनार की उपार्जन वाले होते हैं। गब्बत समुच्छमा हु नर्तरिया मनुष्य स्त्रियंज गर्भज और समूर्छन होते हैं। समुच्छमा मनुष्य अपज्जता ए वेलखा समूर्छन में कौन होंगे? तो मनुष्य होंगे। अपर्याप्त अपर्याप्त मनुष्य समूर्छन होंगे। जो केवल नाम के मनुष्य हैं उनमें मनुष्य जैसा कुछ भी नहीं है। और एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय ये भी समूर्छित होते हैं। पंचक तिरिखा वो पंचक तिरिखा वो गब्बज समुच्छिमा तिरखाना भोग भुआ कब्ब भवा नरपुन्ना गब्बजा चेव। ऊपर बताया उपाद जन्म देव और नारकियों का होता है और मनुष्य और तिर्यंशों में गर्भ और समूर्छन होते हैं। उनमें समूर्छन जो मनुष्य होते हैं वो अपर्याप्त होते हैं। एकेंद्रीय विकलेंद्रीय और पंचेंद्रीय तिर्यंश ये गर्भज और समूर्छन दोनों होते हैं। कौन होते हैं? एकेंद्रीय को छोड़ एकेंद्रीय विकलेंद्रीय को छोड़कर पंचेंद्रीय एकेंद्रीय विकलेंद्रीय तो समूर्छन होते हैं। मनुष्य अपर्याप्त एकेंद्रीय विकलेंद्रीय नियमतः समूर्छन होते हैं। पंचेंद्रीय त्रियंश जो है गर्भज और समूर्छन दोनों होते हैं। संगी हो अथवा असंगी, समझ गए? कई जगह तत्वार सूत्र की पुस्तकों में असंगी को समूर्छन मान लिया, ये गलत है। असंगी में तीनों वेद होते हैं। असंगी भी समूर्छन भी होते हैं, गर्भज भी होते हैं। तो क्या हुआ? पहली गाथा का सुर निर्या उवादा देव और नार के उपार्जन वाले होते हैं। नर तिरिया गब्ब समुच्छमा हूँ मनुष्य और तिर्यंश में यथासंभव गर्भज और समूर्छन होते हैं। उनमें से अपर्याप्त मनुष्य और एकेंद्रीय विकलेंद्रीय नियमतः समूर्छन ही होते हैं। पंचक तिरखाओ गंभ समुच्छमा पंचेंद्रीय त्रियंश जो होते हैं वो गर्भज और समूर्छन दोनों प्रकार के होते हैं। उन तिरखानम उन तिरंशियों में भोग भुआ गब्ब भुआ भोग भूमि के जितने भी तिर्यंश हैं वे सब गर्भज ही होते हैं। और नरपुन्ना गब्भजा चेव पर्याप्त मनुष्य गर्भज ही होते हैं। ठीक है, आगे का उवाद गब्भजे सूय लद्दि अपज्जतगानग्निमेन नरसमुच्छिम जीवा लद्दि अपज्जतगा चेव। उपाद और गर्भजन्म वाले में लब्धि अपर्याप्तक नियम से नहीं होंगे और मनुष्य समूर्छन जीव नियम से लब्धि अपर्याप्तक ही होंगे। तो अब चलिए एकेंद्रीय से लेकर संगी पंचेंद्रीय तक हम किसको कौन कौन सा जन्म होगा। तो एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय में समूर्छन जन्म ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये पर्याप्त भी हो सकते हैं, अपर्याप्त भी हो सकते हैं।
लब्धि अपर्याप्त मनुष्य नियमतः समूर्छन ही होंगे और अपर्याप्त ही होंगे। पर्याप्त मनुष्यों में भोग भूमिया मनुष्य तिर्यंच और कर्म भूमिया मनुष्य तीनों गर्भज ही होंगे। ठीक है, पर्याप्त मनुष्य, भोग भूमिया मनुष्य और भोग भूमिया तिर्यंच, ये नियमतः गर्भज ही होंगे और पर्याप्त ही होंगे, वहाँ पर्याप्त नहीं होंगे। देवनारकी का उपाद जन्म ही होगा, वो पर्याप्त ही होंगे। कर्म भूमि के जो पंचेंद्रीय संगी असंगी तिर्यंच है, दोनों प्रकार के होंगे, गर्भज भी होंगे, समूर्छन भी होंगे। जो गर्भज होंगे वो पर्याप्त ही होंगे, समूर्छन जो होंगे पर्याप्त अपर्याप्त होंगे। एक बात सदैव ध्यान रखना, जितने भी लब्धि अपर्याप्त जीव हैं वे नियमतः अपर्याप्त ही होंगे। गर्भज जीव नियमतः पर्याप्त ही होंगे, उपाद जन्म वाले जीव नियमतः पर्याप्त ही होंगे। पर्याप्त और पर्याप्त का विकल्प केवल समूर्छन में होगा। ठीक है, एकेंद्रीय से एकेंद्रीय विकलेंद्रीय नियमतः समूर्छन, मनुष्य अपर्याप्त नियम सर्व अपर्याप्त नियमतः समूर्छन, सर्व अपर्याप्त नियमतः असमूर्छन। तो अपर्याप्त किन में होंगे? मनुष्य और तिर्यंचों में ही अपर्याप्त होंगे, देवनार की नियमतः पर्याप्त होंगे। चलिए, नैरय्या खलु षंढा नर्तिर्ये तिन्नि होन्ति सम्मुच्छा षंढा सुरभोग भूमा पुरसिच्छि वेदगा चेव। नैरय्या खलु षंढा, नार की सब नपुंसक होते हैं। नरतिर्य तिन्य होते, मनुष्य तिर्यंचों में तीनों वेद होते हैं। समुच्छा षंढा, जितने भी समूर्छन जीव है केंद्रीय विकलेंद्रीय वो सब नपुंसक ही होते हैं। सुर भोग भूमा पुरुषिच्छी वेदगा चेव, सुर भोग भूमा देव और भोग भूमि के जीव नियम से पुरुष और स्त्री वेदी ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक विशेष बात जोड़ दी, भोग भूमा दे दिया। तत्वार सूत्र में वेदों का निर्धारण करने वाले सूत्र बताइए, बोलिए। 3 सूत्र है। हाँ, गलत, वेद की बात है, जन्म कहाँ आ गया? नारका नपुंसका कौन सा सूत्र है? हे भगवान, हम देख कुलू तत्वार सूत्र जमान नारक बोल। हाँ, और फंसी हुई थी कैसे? नारक समूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः से शास्त्र वेदा। क्या बोला? नहीं, ये नहीं बोला था आपने, आपने ये नहीं बोला था, आपने कुछ और बोला था, आप जन्म का बोल दिए थे। ठीक है, देखो समय पर क्लिक हुआ तो फायदा है, नहीं तो फिर तुम्हें कितना ही आता हो, अगर समय पर प्रकट नहीं तो क्या काम का। चलिए, तो ये इसी का है। नारय्या खलु षंढा, षंढा समुच्छमा, तो नारक समूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः, देवाः सब नपुंसका न भवन्ति। और शेषास्त्र वेदा, वहाँ न देवा लिखा, भोग भूमि के जीवों का विश्लेषण उसमें नहीं किया, भोग भूमि में नपुंसक नहीं होते। चलिए, साही सहस्रमेका सुहम निगोद अपज्जतयस्य, सुहम निगोद अपज्जतयस्य जादस तदीय संयमी, जादस तदीय संयमी अंगुल असंख भागम जहन्नमुक्कस्यं मच्छे। सबसे कम और सबसे ज़्यादा अवगाहना, अवगाहना यानी कोई भी जीव आकाश का जितना क्षेत्र रोके उसका नाम उसकी अवगाहना है। तो सबसे कम अवगाहना किसकी, यानी सबसे छोटा जीव कौन और सबसे बड़ा संसार में कौन? तो कह रहे हैं सुहम निगोद अपज्जतयस्य, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त। कौन? जादस तदीय संयमी, जन्म के तीसरे समय में। जन्म के कौन से समय में? अंगुल असंख्य भागम, अंगुल के असंख्यातवां भाग।
जहन्नम जघन्य अवगाहना है। उक्कस्यम मत्स्य और उत्कृष्ट 1000 योजन वाले मत्स्य। तो यहाँ सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक के जन्म के तीसरे समय में बताया। क्यों? ऋजु गति से कोई जन्म लेगा, प्रथम समय में वो आयत चतुरस्र होता है, दूसरे समय में सम चतुरस्र होता है, तीसरे समय में गोल होता है। इसलिए जगन अवगाहना उसके प्रदेशों के आकार का तीसरे समय में होता है। समझ गए? तो सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त के जन्म के तीसरे यही जगन योग भी होता है। समझ गए? आगे बताएंगे परिणाम, उपाद योग, परिणाम योग, घोटमान योग और एकांतानुवृद्धि योग, ये 3 योग होते हैं। तो अभी यहाँ चर्चा नहीं है, गोमटसार में कर्मकांड में बताएंगे। तो सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक के जन्म के तीसरे समय में अंगुल का संख्यात्मक भाग सबसे जघन, आगे भी अंगुल का संख्यात्मक भाग चलेगा, लेकिन सबसे कम कब है? अभी शरीर उसका विकसित ही नहीं हुआ है। और उत्कृष्ट किसको होगा? मत्स्य, जो स्वयंभू रमन समुद्र में है 1000 योजन वाले। ठीक है? तो पहले समय में जब उत्पत्ति हुई तो आयत चतुरस्र, दूसरे समय में सम चतुरस्र और तीसरे समय में गोल। सबसे कम क्षेत्रफल तीसरे समय में होगा। ऋजु गति, विग्रह गति में योग अधिक होने से विग्रह गति में अवगाहना अधिक होगी, ऋजु गति में सूक्ष्म होगी। ठीक है? साहि सहस्रमेकम बारम को सूनमेकमेकम च जोयन सहस्र दीहम पम्मे बीले महामच्छे बिति च। यहाँ एकेंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के जीवों का उत्कृष्ट अवगाहन कितना होगा? तो कह रहे साही सहस्रमेकम, कुछ अधिक 1000 योजन। किसका? कमल का। किसका? कमल का। ये कमल कहाँ है? स्वयंभू रमन समुद्र में तो है ही, नंदीश्वर द्वीप की बावड़ी में भी। ठीक है? तो कुछ अधिक 1000 योजन कमल है, लेकिन महामत्स्य के बराबर अवगाहना, उसका क्षेत्रफल छोटा है। ठीक है? तो साधिक 1000 योजन का कमल, 12 कोश ऊनम एक में एकम च, और इसके बाद 2 इंद्री में शंख है। शंख की अवगाहना जो है वो 12 कोश। कितनी? 1 मिनट 12 कोसूनम एकमेकम च जोयन सहस्र दीहम पम्मे बीले महामच्छे, है ना? 12 जोयनम कोसूनम, हाँ ठीक है, कोसूनम जोइनम एकम जोइनम 1 सहस्र दीहम पम्मे, ऐसा लगाएंगे। गाथा का अर्थ कैसा लगाना है? देखो, ये जोयन नीचे लिखा है ना, तो ऊपर 12 जोयन, अच्छा साही सहस्रम एकम, 1 जोयन कितना है? साही सहस्रम और एकम, इसके लिए लगाएंगे जोयन के साथ, योजन के साथ। ठीक है ना? 1 मिनट, अरे ठहरो 1000 योजन, हाँ। उसके बाद 12 यानी 12 योजन। ठीक है? शंख कितना योजन का? 12 योजन। फिर कोसम, कोस 1 कोस, नहीं कोसम 3 कोस, कोसूनम एकम, 4 कोस का 1 योजन होता है, तो 1 कोस कम 1 योजन यानी 3 कोस। 3 इंद्री चीटी होती है कितने? 3 कोस की। ठीक है? और फिर एकम भौरा होता 1 योजन का। ये सब के साथ लेना। देखो गाथा, 12 कोसूनम एकम, एकम च जोयन, और फिर जोयन सहस्त्र दीहम। तो यहाँ से लगाना 12 जोयन, कोसूनम एकम जोयन, एकम जोयन सहस्त्र दीहम, जोयन सहस्त्र दीहम। तो 2 इंद्री में 12 योजन, 3 इंद्री में 1 कोस कम 1 योजन यानी 3 कोस, और 4 इंद्री में भौरे का 1 योजन, और पंचेंद्री में 1000 योजन। पम्मे बीले महामच्छे, पद्म में, विकलेंद्री में और महामत्स्य में। ठीक है?
गाथा का अर्थ समझ में आ गया ना। बारम जोयन, कोसूनम एकम जोयन और एकम जोयनम, जोयन फिर जोयन सहस्रदीहम, ठीक है, ऐसे लगाएगा। बीती चप पुण्य जहन्नम, बीती चप पुण्य जहन्नम, अनुंधरी कुंथुकाण मच्छीषु, छिच्छिय मच्छे बिंदम, गुल शंखम शंख गुनिद कमा। अभी हमने उत्कृष्ट अवगाहना बता दी। कमल की 1000 योजन साधिक, 2 इंद्री की 1 कोश 12 योजन, 3 इंद्री के 3 कोश, चींटी की 4 इंद्री में धौरे के 1 योजन और 5 इंद्री में 1000 योजन मत्स्य की। अब जघन्य क्या है? बी ती च प पुण्य जहन्नम। बी यानी 2 इंद्री, ती यानी 3 इंद्री, च यानी 4 इंद्री, प यानी 5 इंद्री। बी ती च प कोड है, समझ गए? बी यानी 2, ती यानी 3, च यानी 4, प यानी 5, पुण्य यानी पर्याप्त की। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री पर्याप्त का जघन्य। अनुंधरी, कुंथु, कान मच्छ, सिय मच्छ यानी सिक्त मच्छ, जिसको तंदुल मच्छ बोलते हैं। अनुंधरी एक कीड़ा होता है, कोई दिखता नहीं। अनुंधरी एक कीड़ा है छोटा, 2 इंद्री, तो 2 इंद्री में अनुंधरी, 3 इंद्री में कुंथु, 4 इंद्री में कान मच्छी। कान की जो भिनगी वो तो अपन को पर्याप्त दिखती है, वो तो अंगुल के संख्यात में भाग नहीं, वो असंख्यात अंगुल की है, वो तो बड़ी है, उससे भी सूक्ष्म दिखती नहीं। सिय मच्छ, सिक्त मच्छ जो राघव मच्छ के कान में रहता है, तंदुल मच्छ जिसको बोलते हैं। ये बिदंगुल संखम, घनांगुल के संख्यातवें भाग। कितने भाग प्रमाण? संख्यातवें, असंख्यातवें, तो हम उसको कह सकते हैं। 2 इंद्री में तो कान मच, अनुंधरी हम जानते नहीं क्या है, कोई छोटा सूक्ष्म कीड़ा होगा। कुंथु भी अपने को पता नहीं क्या है। और ये 3 कुंथु का अर्थ खटमल नहीं होता। कुंथु खटमल से लीक से भी छोटा होता। कुंथु बहुत सूक्ष्म होता है, एक कीड़ा होता है। कुंथु प्रभर्त खिर सत्यदय के ताना, बहुत सूक्ष्म कीड़ा होता है। सिक्त है वो भिनगी होती है ना, एकदम मिक्कू बोलते हैं बुंदेलखंड में जिसको, जो अभी बस फसल पकने के बाद आती, भिन आती। हाँ, सरसों की खेती बहुत आती है धना में। कान खजूरा गलत है। किसने लिखा कान खजूरा? कान मच्छी का एक कोई कीड़ा है। ये कान मच्छी का वही है, बोले भिनगी टाइप की होती है ना, कान में घुसती है, आँख में घुसती है, वो है। तो उस तरह की बहुत छोटा कीड़ा। तो इनकी संख्या घनांगुल के संख्यात, घनांगुल से संख्यात गुने हैं जो क्रम से बढ़ते हुए 2 इंद्री से 3 इंद्री की अवगाहना संख्यात गुनी, 3 इंद्री से 4 इंद्री, 4 इंद्री से पंचेंद्री की अवगाहना संख्यात गुणित क्रम से लगाना। 4 इंद्री भी दिखता होगा, हम लोग जानते नहीं है। देखिए, तो हम बोले अवगाहना, उत्कृष्ट और जघन अवगाहना को एक बार समझ लें। एक इंद्री में सबसे अधिक अवगाहना पद्म कमल की होती है, जो साधिक 1000 योजन है, जो कि स्वयंभू रमन समुद्र और नंदीश्वर द्वीप की बावड़ी में पाई जाती है। और एक इंद्री की जघन अवगाहना का स्वामी सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त होता है, जो घनांगुल के संख्यातवें भाग है। अपने उत्पत्ति के तीसरे समय में जघन अवगाहना होती है। 2 इंद्री में शंख की अवगाहना 12 योजन की है, जो अनुंधरी को है, और इनकी जघन अवगाहना जो है घनांगुल के संख्यातवें भाग है। ठीक है, वो किसको होगा? तो अनुंधरी। किसको होगा? अनुंधरी। और उत्कृष्ट अवगाहना किसको है? शंख को। इसी प्रकार 3 इंद्री में है, तो 3 इंद्री में चींटी की उत्कृष्ट अवगाहना 3 कोश की, और कुंथु सबसे छोटा, जो घनांगुल के संख्यातवें भाग।
चार इंद्रिय में भ्रमर की 1 योजन की अवगाहना है और कान मच्छिका की जघन्य अवगाहना घनांगुल के संख्यात्मक भाग। पंचेंद्रिय में महामत्स्य की 1000 योजन है और सिक्त मत्स्य उस घनांगुल के संख्यात्मक भाग है। ये याद रखना है। चलिए, अब पूरी इसके 64 दंडक है अवगाहना के, समझ गए। इसको आगे की गाथा में लेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। कितनी गाथा हो गई? आप कर लेंगे। चलो, आज कुछ आवश्यक है। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोबानी मस्तक धरो सदा दे तो हो ढो। जिनवानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागह सो पावे सुख।